कौन नहीं चाहता कि ऑफिस में, कार्य क्षेत्र में उसका सम्मान हो, उसका मान किया जाए, उसकी बातों को तरजीह दिया जाए, उसका बॉस उसकी सुने और उसको बॉस भी सम्मान दे। चाह हर किसी के मन में होती है, लेकिन मिलता किसी किसी को है। क्या आपको मिलता है? पूछिए अपने आप से। नमस्कार, श्री कृष्णा, श्री राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है। देख रहे हैं आप जियो शान से, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। समझ गए होंगे आज का हमारा मुख्य विषय यही है कि अपने कार्य क्षेत्र में, अपने ऑफिस कार्यालय में सम्मान कैसे। यकीनन आपका कर्म, आपका भाव, आपका डेडिकेशन, यही आपके सम्मान का आधार है। मतलब ये कि हम जैसा कर्म करेंगे सामने वाला वैसा ही तरजीह देगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, आप बहुत अच्छा करते हैं फिर भी सम्मान नहीं मिलता। अब क्या किया जाए? तो अब जो करना है वही हम आज आपको बताएंगे, मेष से लेकर के मीन तक। रामबाण महाउपाय। प्यार में यदि धोखा मिल रहा है, आपको चीट किया जा रहा है, आपका विश्वासघात आपको प्राप्त हो रहा है प्यार के मामले में, तो आज प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए एक बहुत प्यारा सा रामबाण महाउपाय, इसका भी इंतजार करें। हर कोई विशेष है, बेहद विशेष है। धोखे से बचेंगे आप, निराशा से बचेंगे। प्यार में निराशा भी अक्सर मिल ही जाती है। तो कैसे इस खास विषय पर प्रकाश पड़ेगा, कुछ योग भी बताएंगे। लेकिन पहले चलते हैं आपके ऑफिस और दिलवाते हैं आपको सम्मान। शुरुआत हमारे मेष राशि वाले मित्रों से। 12 चुटकी नमक सरसों के तेल में मिलाकर पीपल के नीचे रख दीजिए। ये मेष वालों के लिए उपाय है। 12 चुटकी नमक सरसों के तेल में मिलाकर पीपल के नीचे रख देना है। काम पूरा, बात खत्म। मेष वाले, अब आप तैयार हैं। कार्य क्षेत्र में जब भी पहुंचेंगे तो एक अलग तरह का माहौल आपको आपके फेवर वाला मिलने लग जाएगा इस उपाय के बाद। वृषभ राशि। काली मिर्च के 7 दाने सर से वार के फेंकना है। यदि आपकी राशि वृषभ है तो यह छोटा सा उपाय जरूर करें आप, जिससे आपको भी आपके जीवन में महासम्मान मिले कार्य क्षेत्र में। तो भैया कौन सा ग्रह है इसके लिए जिम्मेदार, जो ऑफिस में सम्मान दिलवाता है या अपमानित करवाता है? अब यह जानना बेहद अनिवार्य है। तो सुनिए, आपकी कुंडली का 10th और 7th भाव का स्वामी और उसकी मजबूती, 10th और 7th का स्वामी और इन दोनों ग्रहों का मजबूत वर्चस्व आपकी कुंडली पर सम्मान के लिए औरों को इंस्पायर करेगा। कुंडली आपकी, ग्रह आपके प्रेरणा पा रहे हैं। और कैसे? उस ग्रह के प्रभाव से। ग्रहों की मजबूती क्या कुछ नहीं करा सकती। ये ग्रह ही होते हैं, ये नक्षत्र ही होते हैं जो किसी को कुछ का कुछ बना देते हैं। आप सम्मान पाने लग जाएंगे अगर ये दोनों ग्रह आपको फेवर करते हैं। अब मजबूती कैसे मिले, उपाय बता रहे हैं। चलिए चर्चा करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। धनिया और शहद मिक्स करके शिवलिंग पर चढ़ाएं। भगवान भोलेनाथ के मंदिर पे जाएं और धनिया शहद शिवलिंग पर अर्पित कर दें। अर्पण के समय में भाव प्रसिद्धि का हो कि हे नाथ, हमसे ऐसे ही काम करवाएं कि हम पूरी तरह से अपने काम में रम कर लोगों का दिल जीत सकें। दिल जीतना कला है और ये कला पैदा होता है आपके कर्म से, आपके काम करने के ढंग से। ये प्रकृति की विशेष कृपा आपको मिल सकती है। बढ़ते आगे, कर्क राशि वालों के लिए उपाय बता देते हैं। चांदी का स्वास्तिक हल्दी में स्पर्श करके और फिर कुछ दिनों के लिए पहन लीजिए। जब एक बार स्थिति सामान्य हो जाए, आपके फेवर में हो जाए, तो आप इसे निकाल भी सकते हैं। वैसे पहने रहेंगे तो हमेशा के लिए आपके लिए अच्छा हो जाएगा। उद्देश्य क्या है? कार्य क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित करना, अपने कर्मों के आधार पर हर किसी के हृदय को जीत लेना। तो करते हैं चर्चा, और अभी कुछ खास योग भी हम बताएंगे, एक विशेष लक्षण भी हम बताएंगे। यदि आपके साथ वो लक्षण जुड़ा है तो याद रखिएगा, आपका सम्मान आपके कार्य क्षेत्र में बहुत होगा। लक्षण क्या है वो
एक पहचान है, आपके शरीर का एक पहचान है, कुछ खास बताने वाले हैं। बिल्कुल इंतजार करें आप, बहुत यूनिक जानकारी, ताज्जुब करेंगे कि कैसे पता चलता है। सारा विषय ज्योतिष शास्त्र का है। सिंह राशि वालों के लिए उपाय, पूरे 1 महीने तक लगातार अपने नाभि पर केसर लगाइए। 1 महीना, जब शुरू करें तब से काउंट करिए और 1 महीने तक कर डालिए। बिल्कुल नॉन स्टॉप करना है, बिना रुके करना है, बिना नागा के करना है। इससे आपके जीवन में प्रभाव बढ़ेगा और आपका वर्चस्व आपके कार्य क्षेत्र पर बहुत गहराई के साथ होगा, कहीं से कमी आपको नहीं दिखेगी। तो 1 महीने तक एक नाभि पर केसर लगाकर, वैसे भी बृहस्पति की विशेष कृपा होती है सिंह राशि वालों पर। कन्या राशि वालों पर किसकी कृपा है और कैसे अपने कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व रहे, कन्या राशि वालों के लिए उपाय देखिएगा। गंगा जल अपने सर से वार कर शाम के समय में फेंक दीजिए बाहर। शाम के समय में आपको बाहर फेंक देना है। अब एक ऐसे विषय की चर्चा हम कर रहे हैं जिसके लिए हर कोई आज तरस रहा है। जी हाँ, बात करेंगे अब प्यार की। यदि आपकी कुंडली में आपका पंचम भाव 5th हाउस पापक्रांत हो, अष्टम का स्वामी पंचम में बैठ जाए अशुभ ग्रह होकर, शनि पंचम में बैठ जाए नीच का होकर, मंगल बैठ जाए पंचम में नीच का होकर, या पंचमेश के साथ ये सारे ग्रह दूषित अवस्था में बैठ जाएं, तो प्यार के मामले में आप सदैव अनलकी रहेंगे, दुर्भाग्यशाली रहेंगे। प्रेम के मामलों में सदैव आपको धोखा मिलता रहेगा। आपके समर्पण का उपहास किया जाएगा। आप बहुत प्रताड़ित महसूस करेंगे, अपने परिवार में भी बाहर भी। जहां जिससे आपने स्नेह किया, दिल लगाया, वहीं पर आपको धोखा मिला। तो पंचम भाव का खेल यहां पर चलता है। पंचम भाव की मजबूती प्यार में बहुत बढ़िया आपको समर्पण वाला प्रेमी या फिर प्रेम का मिलेगी, और अगर यहीं पर कमजोरी है पंचम भाव की, तो धोखा देने वाले आपके करीब आएंगे। अब हम आपको बताते हैं इन सब दुर्योगों से, बुरे योगों से बचने का रामबाण महा उपाय। क्या है उपाय? एक गुलाबी रुमाल ले लें, उस रुमाल पर अपने प्रेमी या प्रेमिका का नाम लिखें। लिखने के लिए गुलाब की पंखुड़ियों का रस निकालें और अपने घर की उत्तरी दीवार पर इसको आप टांग दें। उत्तर दिशा की दीवार पर टांगने के बाद 11 दिन लगातार इसे धूप बत्ती और दीपक दिखाएं। 12वें दिन ले जाकर पीपल में बांध आएं। काम पूरा, उपाय पूरा, धोखे से सुरक्षा। धोखा अब आपको नहीं मिलेगा, विश्वास रखें। बड़ी शक्ति होती है उपायों में, कोई विश्वास के साथ करके देखें। ये भी प्रकृति की शक्तियों को ही हम बैलेंस करके ही उपायों का लाभ ले सकते हैं। भाई, प्रकारांतर से ये भी एक कर्म ही है। हम कभी नहीं कहते कि बिना किए कुछ मिलेगा। तो कुछ विशेष पाने के लिए आपने विशेष किया है, बस इतना ही अपने मस्तिष्क में आप विचार रखें। अब हम आपको बताते हैं, आगे बढ़ते हैं, तुला राशि वालों के लिए क्या उपाय है, कैसे आखिर आप अपने जीवन में शुभता प्राप्त करें और खास तौर पर अपने कार्य क्षेत्र में वर्चस्व स्थापित करें। तुला राशि, 12 छोटी इलायची शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। यदि आपकी राशि तुला है तो ये 12 छोटी इलायची शिवलिंग पर अर्पित करना कार्य क्षेत्र में आपकी प्रभुता को बढ़ाना होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए उपाय है, सरसों के तेल का अभिषेक शिवलिंग पर करना है। ज्यादा सामग्री मत लीजिएगा, 2 चम्मच 3 चम्मच बस। नाम करना है, केवल प्रतीकात्मक रूप से उपाय किया जाता है। सामग्री का अपव्यय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लोग लीटरों तेल ले लेते हैं। भगवान ने आपको दिया है, एहसान मानिए ईश्वर का, प्रकृति का, परमात्मा का, और अगर ज़्यादा दे दिया है तो कुछ औरों की मदद करिएगा, विशेष लाभ आपको मिलेगा। विशेष लाभ के लिए आपको किस प्रकार से ग्रहों को संतुलित करना है, यही आज हम आपको बता रहे हैं। अब कार्य क्षेत्र में प्रभुता के लिए कुछ और ग्रहों पर चर्चा अनिवार्य है।
अक्सर आप पाते होंगे कि कार्य क्षेत्र में कुछ लोग आपके विरुद्ध षड्यंत्र करने लग जाते हैं, आपके विरुद्ध कानाफूसी करते हैं। आखिर उस प्रकार की स्थिति के लिए कौन सा ग्रह अब जिम्मेदार हो गया? अगर दशमेश आपकी कुंडली के कार्य क्षेत्र का कारक प्लैनेट, जिसे हम दशमेश कहते हैं, दशम का स्वामी, छठे या आठवें भाव में बैठ जाए तो जैसा स्वभाव आपका है ऐसा ही स्वभाव के जो कुलीग आपके मित्र आदि मिलेंगे, कार्य क्षेत्र के लोग। मतलब ऐसे में आप भी इधर की उधर करेंगे कानाफूसी और आपके विरुद्ध भी कुछ लोग करेंगे। इसी कारण से दशमेश का छठे आठ में बैठना बेहद अशुभ होता है। मित्र के रूप में ही शत्रु हमेशा आपके सामने आते हैं। छठा भाव हमारे गुप्त शत्रुओं का होता है। और गुप्त कौन है? जिनको हम जानते ना हो, जिनसे हमारी घोषित लड़ाई ना हो, अघोषित लड़ाई, जैसे एक कहते हैं कोल्ड वॉर, बिल्कुल चुपचाप साइलेंटली। तो दशमेश का छठे आठवें रहना कहीं से भी शुभ नहीं है। कहाँ रहना बेहद शुभ है? किस प्रकार की स्थिति रहने पर लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, कैसा योग वो होता है, अब उस पर चर्चा। दशमेश और सप्तमेश स्वग्रही हो या फिर उच्च राशि में हो, इन दोनों ग्रहों का उच्च राशि में रहना अपने आप में ही आपको प्रशंसा का पात्र बना देता है। ये स्थिति आपकी शिक्षा लेते समय की भी रही होगी कि खूब प्रशंसा आप पाए होंगे, अवार्डेड होते हैं लोग, सम्मान पाते हैं, उपहार मिलता है, इनाम मिलता है। स्थिति बड़ी सामान्य है। दशमेश और सप्तमेश का सुग्रही रहना दो दो पंच महापुरुष योग बना देता है। पंच महापुरुष योग अपने आप में ही बहुत मजबूत योग होता है, प्रसिद्धि के लिए यह जाना जाता है। आगे एक खास लक्षण भी बताने वाले हैं। वो लक्षण क्या है जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप अपने कार्य में, अपने कार्य क्षेत्र में कितना सम्मान पाएंगे। लेकिन पहले जानते हैं धनु राशि वालों के लिए उपाय। पाठ्य सामग्री बच्चों में वितरित करना है। यदि आपकी राशि धनु है तो ये विशेष उपाय आप कर लीजिएगा। पाठ्य सामग्री को आप बच्चों में वितरित करिएगा। बहुत छोटा सा उपाय, लेकिन जो बृहस्पति की मजबूती इस छोटे उपाय से आ जाएगी, वो बृहस्पति के अनुष्ठान कराने से भी आपको नहीं मिलेगी। एक रेखा हम आपको दिखाते हैं आपके दाहिनी हथेली में, जिस रेखा से भी ये अंदाजा लग जाएगा कि कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव कितना तीव्र होगा। सबसे मुख्य चीज है कि आपकी हथेली वर्गाकार हो, अंगुलियां आपकी लंबी हो, जिसमें से मध्यमा अंगुली सबसे लंबी होनी चाहिए। बहुत हाथों में छोटी मिल जाती है। सूर्य की अंगुली अनामिका, जिसे रिंग फिंगर कहते हैं, इसका झुकाव मध्यमा की तरफ है। तो ऐसे व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में बेहद सम्मानित होते हैं। हर कोई उनका सम्मान करता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। ऐसे लोग अपने कार्य के लिए ही जाने जाते हैं। कार्य क्षेत्र में इनकी प्रभुता का डंका सदैव बजेगा, चाहे जहां पर रहे। कुछ आइडियाज़ ओरिएंटेड भी होते हैं, ये नए नए आइडियाज़ देते हैं। कंपनी को प्रोग्रेस देने में, दिलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। मतलब ये कि प्रकृति ऐसे लक्षण वालों को खूब प्रेरित करती है कि ये अच्छा करें। अच्छा करवाएगी प्रकृति और फिर सम्मान दिलवाती है। अब बारी आई है मकर राशि वालों को बताने की, लेकिन इसके बाद वो विशेष लक्षण जो हम बताने वाले हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। मकर राशि वाले मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ जरूर किया करें। 2 दिन आपके लिए मुकर्रर किया गया, मंगलवार का दिन और शनिवार का दिन। इन 2 दिनों में आप सुंदरकांड का पाठ करके विशेष लाभ प्राप्त कर लेंगे। विशेष लाभ कैसा? पूरी तरह से कार्य क्षेत्र में सम्मान पाने का। श्री कृष्ण ने गीता में विशेष रूप से अर्जुन से कहा है कि सम्मानित व्यक्ति, जो अपने आप को सम्मानित महसूस करता है, जो सम्मान पाता है, सम्मानित व्यक्ति का अपमानित होना मृत्यु के बराबर है। बहुत स्पष्ट आया है। तो सम्मान की भूख हर किसी को होती है, क्योंकि वह आपकी शक्ति है, वह आपकी क्रेडिट है, आपका प्रभाव है, आपका वर्चस्व है। ये होना चाहिए।
एक योग और लीजिए। यदि आपकी कुंडली का शनि दसम भाव और दशमेश को शत्रु दृष्टि से देखे तो ऐसी स्थिति में शनि आपसे कुछ नादानियां करवाएंगे, आपसे कुछ हरकतें करवाएंगे, आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे कंपनी का घाटा हो जाए। यदि शनि दसम या दशमेश को शत्रु दृष्टि से देखे तो ऐसा योग बनता है, फिर अपमानित होना पड़ेगा और वो प्रभाव कई वर्षों तक बना रहता है, क्योंकि जो बुरा योग शनि के द्वारा बनता है वो जल्दी नहीं जाता, बहुत लंबा चलता है। चलिए, इंतज़ार कर रहे थे बड़ी देर से आप लोग कि कौन सा वो लक्षण है जिससे ये पता चल सकता है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में कितना सम्मान पाएंगे। सबसे पहली चीज़, यदि आपका मस्तक बहुत चौड़ा हो, ललाट आपका चौड़ा हो और ललाट पर कहीं पर भी किसी प्रकार की कट या चोट का निशान न हो, ऐसी स्थिति में आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत सम्मानित रहेंगे, बहुत जल्दी प्रमोशन पाएंगे, आपके कार्य का हर जगह विशेष चर्चा होना तय है। चौड़ा ललाट और कहीं पर भी निशान ना हो। कुंभ राशि की चर्चा, कोयला अपने सर से वार कर हर शाम जला दें। छोटा सा टुकड़ा ले लें, सर से वार के जला देना है। काम पूरा हो गया। कुछ दिन तक करें, जब तक आपको लाभ ना दिख जाए, जब तक ये ना महसूस हो जाए कि कार्य क्षेत्र में वाकई आपका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। अंतिम राशि मीन, 11 दिन लगातार गंगा जल में मिलाकर स्नान करना है, नहा लेना है। 11 दिन का प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र में आपको बिल्कुल स्टैब्लिश कर देगा, स्थापित कर देगा और आपका प्रभाव बढ़ता ही जाएगा हर तरह से। जहां पर भी आप काम करें, खुद के लिए काम करें, प्रकृति के लिए काम करें और काम से ही प्यार करें। जरूर आप सम्मानित होंगे, देर सवेर हो सकता है। उपाय कर लेंगे तो देर नहीं होगा, सवेरा ही हो जाएगा। फिलहाल के लिए हमें अनुमति दीजिएगा, आप बने रहें तेज के साथ। नमस्कार।